जब इंसान दिल से दुआएं मांगता है तो सबसे पहले यही सोचता है कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कब होगी। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह कुछ इशारे देता है, लेकिन क्या ये बात सच में कुरान या हदीस से साबित है या फिर इंसान की बनाई हुई बातें हैं। सबसे पहले ये याद रखिए कि अल्लाह हर दुआ सुनता है, जिसके लिए अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो मैं करीब हूँ और मैं दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। तो जैसा कि सूरह बकरा की इस आयत में हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हम आपकी दुआ सुन रहे हैं। इसलिए अगर आप भी दुआ करते हैं तो ये याद रखिए, कोई सुने ना सुने लेकिन अल्लाह आपकी दुआ जरूर सुन रहा है। दूसरी बात ये है कि दुआ कबूल होने की जल्दी ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे और ये ना कहे मैंने दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। कभी कभी अल्लाह हमें इंतजार करवाता है क्योंकि उसका वक्त बेहतर होता है। जरूरी नहीं कि जो हम जिस वक्त मांगे हमें उसी वक्त मिल जाए, हो सकता है कि हमें बाद में उससे बेहतर मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो मुसलमान अल्लाह से दुआएं करता है और उसमें गुनाह या रिश्ता तोड़ने की बात नहीं होती, अल्लाह उसका जवाब 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से दे देता है। यानी कि जब हम कोई दुआ मांगते हैं तो हमें सडनली अगर उसका जवाब नहीं मिलता तो अल्लाह हमें 3 तरीकों से उसका जवाब देता है। पहला है, अगर हम अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं तो अल्लाह हमें वही दे देता है जो हम मांगते हैं। दूसरा है, अगर हमने कोई दुआ मांगी तो उसके बदले हमारी कोई मुसीबत दूर कर देता है। तीसरा, या फिर उस दुआ का अज्र हमारे आखिरत के लिए जमा कर देता है। इसलिए अगर आप भी अल्लाह से दुआएं करते हो और आपको ये लगता है कि आपकी दुआ भी कबूल नहीं हो रही तो मेरी इन 3 बातों को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अल्लाह अपने हर बंदों की दुआओं को सुनता है और उसका अज्र भी देता है। मैंने जैसा बताया कि इन 3 तरीकों से अल्लाह अज्र देता है। लेकिन सबसे पहले ये भी याद रखना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं जल्द से जल्द कबूल करे तो हमको अपने आप को भी बदलना होगा, जिसके लिए हम सबको गुनाहों से तौबा करना होगा, हलाल रिस्क कमाना होगा, नमाज की पाबंदी रखनी होगी, तहज्जुद में दुआ करना होगा, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान करना होगा। ये सब बातें कुरान और हदीस में दुआ की अहमियत और अदब के तौर पर आए हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि अल्लाह की दुआ से हमेशा काफिर ही मायूस होते हैं, एक मोमिन नहीं।